हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है व्हाट आई वोर इन थाईलैंड। मुझे लगता है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है, मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी क्योंकि थाईलैंड से आए हुए मुझे 2.5 मंथ हो गए। तब से ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने का सोच रही थी, बट किसी न किसी वजह से वीडियो शूट ही नहीं हो पा रही थी। फाइनली आज मुझे टाइम मिला, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या आउटफिट पहने थे। सारे आउटफिट मैं आपको बताऊँगी, एयरपोर्ट लुक से लेके और जब मैं वापस थाईलैंड से आई हूँ उस दिन मैंने एयरपोर्ट पे क्या पहना था। तो सारे आउटफिट बताऊंगी, जितना मिले लिंक मुझे सब आउटफिट के मिलेंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनको मंगा सकते हैं। और बस यही रहेगी आज की वीडियो। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम एयरपोर्ट लुक से स्टार्ट करते हैं। जब मैं घर से एयरपोर्ट गई हूँ कि एयरपोर्ट पे मुझे क्या वेयर करना है, तो मेरा जो ट्रिप था वो अक्टूबर मंथ में था और अक्टूबर में बड़ा ही प्लीजेंट सा मौसम होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती। तो मैं जोगर कैरी करना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, बट अब की बार मैंने जोगा सेट नहीं पहना था, मैंने डेनिम शॉर्ट्स पहने। ये वाले जो डेनिम शॉर्ट्स मैंने मिंत्रा से लिए थे, इनमें ऊपर जो बटन क्लोजर होता है वो नहीं था, इलास्टिक था जैसे जोगर्स में होता है। तो बड़ा ही कंफर्टेबल सा है ये वाला जो डेनिम शॉर्ट्स हैं ये। और इसके साथ मैंने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी, ये भी मैंने मिंत्रा से मंगाई थी क्योंकि इस पर वाइट कलर का प्रिंट था तो दोनों बिल्कुल मैच कर रहे थे। और पिंक के साथ वाइट बहुत ही अच्छा लगता है। और फुटवेयर में मैंने स्नीकर्स ही पहने थे क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। और एसेसरीज में मैंने ईयररिंग वगैरह कुछ नहीं पहने, नेकलेस कुछ नहीं पहना क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, 5 बजे की फ़्लाइट थी। सिर्फ मैंने अपनी रिस्ट वॉच पहनी थी, वाइट कलर की स्पोर्ट्स वॉच है मेरे पास। और अपने लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने वाइट कलर की बेसबॉल कैप लगाई। बेसबॉल कैप मुझे बहुत अच्छी लगती है जब आपको लगता है ना कि आपका लुक बड़ा ही सिंपल सा है और मतलब कुछ भी एक एड ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका लुक थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, तो उस लुक के साथ ना आप एक बेसबॉल कैप लगा लीजिए और आप देखिएगा आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और अपने लुक को थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल करने के लिए, क्योंकि मैंने मेकअप वगैरह भी नहीं किया था कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और ट्रैवल था, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली से फुकेट जाना, तो फिर फुकेट से डायरेक्ट हम लोगों को कराबी जाना था। तो हम लोगों को उस पूरा जो हमारा ट्रैवल था तकरीबन 6-7 घंटे का हो जाना था। मेकअप वगैरह नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ग्लासेस लगा लिए। ये मेरे पावर ग्लासेस नहीं है, मैंने अमेज़न से मंगाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो और साथ में मैंने बैग में अपना बैकपैक कैरी किया था। तो ये था मेरा एयरपोर्ट लुक जो मैंने क्रिएट किया था घर से थाईलैंड जाने के लिए। तो हम लोगों ने जब होटल में चेक इन कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, तो शाम को मार्केट निकलना था क्योंकि हम लोगों को होटल पहुंचते पहुंचते अराउंड 1:30 या 2:30 हो गए थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे क्योंकि पूरी रात के जगे हुए थे। तो ये था कि अब थोड़ा रेस्ट करना है और शाम को मार्केट को ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा नहीं घूमना है। तो फिर मैंने इवनिंग टाइम में डेनिम शॉर्ट्स पहना, उसके साथ ओवरसाइज टी शर्ट पहनी। ये वाली जो टी शर्ट है, ये यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये वाली टी शर्ट भी मैंने अमेज़न से मंगाई थी। अमेज़न से मैंने 3-4 टी शर्ट मंगाई थी जो बहुत ही अच्छी थी। इस टी शर्ट का लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डेफिनेटली मंगा सकते हैं अगर आपको एक प्रॉपर ओवरसाइज टी शर्ट चाहिए। तो बहुत अच्छी टी शर्ट है। साथ में मैंने ब्लैक कलर के अपने प्यूमा के स्लाइडर पहने और बैग में मैंने फैनी पैक लिया था। इस टाइप से जब डेनिम शॉर्ट्स के साथ कोई भी एक ओवरसाइज टी शर्ट कैरी करते हैं तो उसके साथ फैनी पैक भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अपनी रिस्ट वॉच पहनी, ग्लासेस लगाए और हल्का सा यहाँ पे मेकअप किया था। इस सीरीज में सिर्फ ईयरिंग पहने थे और कुछ नहीं था। तो ये इवनिंग का लुक था मेरा फर्स्ट डे पे जो मैंने क्रिएट किया था। जब हम किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो एक्चुअल ट्रिप जो स्टार्ट होता है वो डे सेकंड से ही होता है, क्योंकि फर्स्ट डे इतना ट्रैवल करके आते हैं, थक जाते हैं। तो डे सेकंड पे जल्दी उठे, पूरा कराबी हम लोगों को एक्सप्लोर करना था। तो उस दिन के लिए मैंने ब्लैक कलर के जारा के जोगर्स पहने थे, उसके साथ मैंने जारा की ही ब्रालेट पहनी थी, 100% कॉटन में है, ग्रीन एंड ब्लैक कलर की। जोगर्स के साथ प्रॉपर जा रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ब्रालेट का नेक थोड़ा सा डीप था, इसलिए इसके साथ मैंने पहना लेयर नेकलेस। इस टाइप की कोई भी ब्रालेट या क्रॉप टॉप पहनते हैं जो डीप नेक हो तो उसके साथ लेयर नेकलेस बहुत अच्छा लगता है। ये जो नेकलेस पहना है मैंने, ये मैंने H&M से लिया था। और कानों में मैंने हुप्स इयरिंग पहने थे, साइज में थोड़े छोटे थे। और क्योंकि स्कूटी पे ट्रैवल करना था तो स्कूटी पे बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। जब भी मैं 2 व्हीलर पे चलती हूँ कभी भी अपने बालों को ऐसे ओपन नहीं छोड़ती क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और इसीलिए कि अगर मैं उनको टाई करूँगी, ऊपर से हेलमेट भी लगाना मैंडेटरी था वहाँ पे, कि बाल बहुत ही ज़्यादा चिपकू चिपकू हो जाएंगे।
और टाई करके ना उतने अच्छे फ़ोटो भी नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रुक के जहाँ भी अच्छी कोई भी एक लोकेशन आ रही थी जहाँ पे हम अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करा सके, तो वहाँ भी रुक के फ़ोटो क्लिक कराने थे। तो इसलिए मैंने ऊपर से ये स्कार्फ टाई किया। ये वाला स्कार्फ मैंने H&M से लिया था। बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से बीच डेस्टिनेशन पे, आपके बाल भी कवर रहते हैं और बहुत ही फोटोजेनिक भी लगते हैं। जब फ़ोटो लेते हैं बहुत अच्छे आते हैं। और पैरों में मैंने ब्लैक कलर के स्लाइडर पहने थे प्यूमा के अपने, और रिस्ट वॉच पहनी थी। दैट्स इट, बस इतना ही लुक था। और साथ में हाँ, बैग में मैंने यहाँ पे अपना टोट बैग लिया था, जो बीच बैग हम लेके जाते हैं कॉटन का। ये बैग भी मैंने अमेजोन से मंगाया था। वो बैग मैंने कैरी किया था क्योंकि उस बैग में मुझे छाता, सनस्क्रीन, वाटर बोतल और भी कुछ, हमें बीच में कुछ खाने पीने का हम सामान खरीद के उसमें हमने कैरी कर लिया था कि कोल्ड ड्रिंक, चिप्स की भूख लगे, तो वो सारा सामान भी कैरी हो रहा था और इस लुक के साथ बड़ा अच्छा भी लग रहा था ये बैग। तो ये मेरा सेकेंड डे का लुक था जो मैंने कराबी में क्रिएट किया था। डे 3 में भी हम लोग कराबी में ही थे, क्योंकि कराबी में हम लोगों का 3 नाइट का स्टे था। तो डे 3 में भी कराबी हम लोगों को एक्सप्लोर करना था। तो उस दिन भी मैंने जींसी पहनी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। अगर उस टाइम पे डेनिम शॉर्ट्स या कोई भी शॉर्ट आउटफिट पहनते हैं तो स्किन प्रॉपर जलने लगती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉयफ्रेंड जीन्स पहनी, लूज फिट जीन्स थी। उसके साथ मैंने ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप पहना। ये वाला क्रॉप टॉप मैंने ज़ारा से लिया था। ये वाला क्रॉप टॉप का नेक था वो भी बहुत ही ज़्यादा डीप था, तो इसके साथ भी मैंने वियर किया लेयर नेकलेस, साथ में वॉच पहनी, ईयरिंग पहने, और यहाँ भी मैंने बालों को स्कार्फ से कवर कर लिया था। ग्रीन के साथ मैंने येलो स्कार्फ टाई किया, क्योंकि इस टाइप के जब दो डार्क कलर का कॉम्बिनेशन हम वियर करते हैं फोटो में बहुत अच्छा आता है। स्पेशली अगर हम किसी बीच डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो इस टाइप के कलरफुल आउटफिट बहुत अच्छे आते हैं फोटो में, और वैसे भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और अपने उसी येलो स्कार्फ से मैचिंग का मैंने यहाँ पे येलो कलर के गॉगल्स लगाए जो बहुत अच्छे लग रहे थे, कंप्लीटली मतलब मैच कर रहे थे स्कार्फ, गॉगल्स, और ग्रीन टॉप पहना था। साथ में मैंने उसके अपना बैकपैक ही लिया था, और पैरों में मैंने पर्पल कलर के स्लाइडर पहने। ये वाले स्लाइडर भी मैंने मिंत्रा से लिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और बिल्कुल एक कलरफुल सा लुक था जो फोटो में काफ़ी अच्छा लग रहा था और वियर करने में कंफर्टेबल भी था। और धूप से भी मतलब स्किन इतना नहीं जल रही थी कि बहुत ज़्यादा पैर या हाथ मेरे खुले हुए हैं, तो धूप से भी स्किन का बचाव हो रहा था। क्योंकि थाईलैंड से जब आई थी ना तो इतनी ज़्यादा टैनिंग मुझे नहीं हुई थी, क्योंकि आउटफिट मैंने थोड़ा सा इसी टाइप से पहने थे कि बहुत ज़्यादा टैनिंग ना हो, क्योंकि आने के बाद तुरंत ऑफिस भी जाना होता है, टैनिंग हो जाती है ना तो वो बहुत ही ख़राब सा लगता है। तो मैं थोड़ा इस टाइप से आउटफिट कैरी करती हूँ कि स्किन मेरी ज़्यादा ना जले, तो इसीलिए मैंने जीन्स और ट्राउज़र ज़्यादा कैरी किए थे इस वाले ट्रिप पे। तो ये था मेरा डे 3 का लुक। डे 4 पे हम लोगों को चेकआउट करना था कराबी से और हम लोगों को निकलना था फी फी आइलैंड के लिए। तो उसके लिए मैंने आउटफिट चूज़ किया, एक वाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस। ये ड्रेस मैंने H&M से ली थी, ट्रिप के लिए परचेज नहीं की थी, मेरी पुरानी ड्रेस रखी हुई थी तो वही ड्रेस मैं लेके गई थी। उसके साथ मैंने डेनिम जैकेट वियर की। ये वाली डेनिम जैकेट मैंने जिंजर से ली थी और मेरी बहुत पुरानी डेनिम जैकेट है, अराउंड 5 to 6 ईयर पुरानी ये डेनिम जैकेट है और बहुत अच्छी लगती है। आज भी ये जैकेट ऐसी है कि बिल्कुल जैसे न्यू हो, बहुत ही पुरानी जैकेट, आई थिंक 5 to 6 ईयर से भी पुरानी डेनिम जैकेट होगी ये, नहीं एटलीस्ट 6 ईयर तो हो गए इस डेनिम जैकेट को मुझे लिए हुए। वो जैकेट मैंने वेयर की क्योंकि हम लोगों को फेरी से जाना था, तो शोल्डर वगैरह और बाहर निकल के अगर फ़ोटो खींचने हैं तो धूप से हाथ और शोल्डर बचे रहे, तो वो मैंने कैरी कर लिया। और थोड़ा सा ना अगर बॉडीकॉन ड्रेस आपने पहनी है ना तो उसके साथ एक डेनिम जैकेट कैरी कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। फुटवेयर में मैंने वाइट कलर के स्नीकर पहने क्योंकि वाइट ड्रेस थी, साथ में एंकल लेंथ सॉक्स पहनी, बहुत अच्छी लगती है इस टाइप से एंकल लेंथ सॉक्स या कफ लेंथ सॉक्स भी हो, बहुत अच्छी लगती है। और वाइट मैंने वॉच पहनी, गले में मैंने एक नेकलेस पहना गोल्डन कलर का, छोटे छोटे से मैंने ईयरिंग पहने। और साथ में अपने लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने रेड कलर की बेसबॉल कैप लगाई, ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके साथ मैंने बैग में यहाँ पे अपना स्लिंग बैग लिया जो H&M से मैंने लिया हुआ है। पहले भी मैंने अपनी ड्रेस के साथ यही बैग कैरी किया था, 3-4 बैग लेके गई थी, उन्हीं को उलट पलट इधर उधर करके मैं वियर करती रहती थी कि किसके साथ मतलब मुझे कौन सा बैग कैरी करना है।
तो ये मेरा आउटफिट था, क्योंकि ये था कि आउटफिट थोड़ा सा ऐसा हो कि कंफर्टेबल भी हो, और क्योंकि हम लोग फेरी से जा रहे हैं और फीफी आइलैंड जा रहे हैं, तो बीच में फेरी पे जो फ़ोटो लेंगे वो बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटो आएंगे। और रास्ते में भी, क्योंकि हम लोग जब होटल से निकले फेरी टर्मिनल गए, देन वहाँ से फेरी ली और फिर फीफी बीच में मैंने बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक की, बहुत ही अच्छी आ रही थी। वाइट कलर में आप किसी बीच डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटो आते हैं। तो ये मेरा डे कितना हो गया हमारा, डे 4 का आउटफिट था। डे 5 में हम लोग फीफी आइलैंड में ही थे, क्योंकि फीफी में हमारा 2 नाइट का स्टे था। तो डे 5 पे हम लोगों को आइलैंड हॉपिंग के लिए निकलना था फुल डे के लिए, बट वहाँ पे रात से ही बारिश हो रही थी जब हम पहुँचे हैं फीफी आइलैंड, और नेक्स्ट मॉर्निंग था अराउंड 11 o'clock तक बारिश हो रही थी। उस वजह से हमारा जो फुल डे का ट्रिप था वो हमने जहाँ से कराया था उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हम समुद्र के बीच में या मतलब नहीं जा सकते बारिश में। बारिश रुकेगी तो हाफ डे ट्रिप रहेगा, नहीं तो ट्रिप कैंसिल ही हो जाएगा। फिर वो 11:30 तक बारिश रुकी, फिर उन्होंने फुल डे के ट्रिप को हमारा हाफ डे में किया। तो आइलैंड हॉपिंग के लिए जाना था, तो इसलिए कंफर्टेबल सा आउटफिट चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को माया बे भी जाना था कि फ़ोटो भी अच्छे आएँ, और बोट में जाना है, लॉन्ग टेल बोट में जाना है, तो आउटफिट कंफर्टेबल भी रहे। मुझे स्विम वगैरह तो नहीं करना था क्योंकि मुझे आती ही नहीं है, तो मुझे सिर्फ बैठे रहना था कि पिक्चर वगैरह क्लिक करानी थी। तो उसके लिए मैंने डेनिम शॉर्ट पहना। डेनिम शॉर्ट्स जो ये मैंने पहने हैं ये मैंने कराबी से ही लिए थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, सॉरी व्लॉग्स देखे हैं थाईलैंड के, तो उसमें मैंने बताया था कि ये मैंने वहाँ से लिया था, बहुत ही अच्छा था। और उसके साथ मैंने पिंक, लाइट और डार्क पिंक कलर की, मतलब पैच में ये टी शर्ट थी जो मैंने अमेजोन से ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी, वो टी शर्ट पहनी। साथ में मैंने पर्पल कलर के स्लाइडर पहने, पिंक के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में लगाई मैंने पिंक कैप, यहाँ पे बेसबॉल कैप लगाई, मैं 3-4 बेसबॉल कैप लेके गई थी, वाइट, ब्लैक, रेड और पिंक लगाई। इस टी शर्ट के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही थी। और साथ में लिया अपना टोट बैग, ये वाला बैग मैंने सेकंड डे कैरी किया था कराबी में, वही बैग है जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, क्योंकि आइलैंड हॉपिंग थी तो हम लोगों को ढेर सारा सामान भी लेके जाना था। बीच में जा रहे हैं कि वैसे तो आप जो लॉन्ग टेल बोट में जाते हैं, जो ट्रिप करते हैं, वो आपको देते हैं वहाँ पे, पानी भी देते हैं और देन आपको फ्रूट्स भी देते हैं, बट हम सेफ साइड अपना रख के ले गए थे कि चिप्स वगैरह, बिस्किट, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें रख के ले गए थे। सनस्क्रीन, कुछ मेडिसिन भी रख के ले गए थे, क्योंकि पानी के बीच में भी जाने से ना कई बार डिजीनेस फील होती है, तो वो सारा सामान भी कैरी हो रहा था और आउटफिट के साथ भी चल रहा था। और प्लस मैंने उसमें अपना अम्ब्रेला भी रखा हुआ था। तो ये मेरा डे 5 का लुक था जो आइलैंड हॉपिंग के लिए मैंने क्रिएट किया था। अब डे 6 पे हम लोगों को फीफी आइलैंड से फुकेत के लिए निकलना था। तो मुझे यहाँ भी एक ऐसा आउटफिट चाहिए था जिसमें मेरे फोटोग्राफ भी बहुत अच्छे आए और बहुत मतलब कलरफुल भी हो, कंफर्टेबल भी हो और बहुत ज़्यादा खुला खुला भी ना हो कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी है, क्योंकि फीफी आइलैंड से जो फेरी टर्मिनल है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे पड़ता है। हम लोगों का जो होटल था वो थोड़ा सा एंड में जाके था, और फीफी पे आपको कुछ ऐसा कन्वेंस नहीं मिलेगा कि वहाँ पे कोई स्कूटी, कैब या कुछ रिक्शा टाइप कुछ भी मिल जाए। आपको वहाँ पूरा आइलैंड वो पैदल ही घूमना है। तो इसलिए मैंने ये ब्लू कलर का आउटफिट चूज़ किया, क्योंकि ब्लू कलर और वाइट कलर में ना बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं। मुझे पता था कि फेरी से हम लोगों को जाना है, तो बीच में हम लोग पिक्चर वगैरह भी लेंगे जो बहुत अच्छी आती है। जब आप सी के बीच में चले जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर आती है। तो ये पूरा ब्लू कलर का एक कोट सेट था, मतलब प्रॉपर सेट नहीं था, ये अलग अलग आप परचेज कर सकते हैं। ये आई थिंक सेसफ्राज का था, इसका लिंक मैं डाल दूंगी तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था और ये मैंने वियर किया, बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में इसके वाइट शूज़ मैंने कैरी किए, क्योंकि शूज़ या स्लाइडर ही सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो शूज़ मैंने इसलिए किए कि पानी में जाना नहीं था, कि यहाँ से मुझे फेरी टर्मिनल जाना है और देन होटल जाना है, फिर वहाँ जाके आउटफिट चेंज कर लेना है। शूज़ पहने और बालों की मैंने यहाँ पे सेंटर पार्टिंग की, बिल्कुल स्लीक से अपने हेयर्स को टाई किया। साथ में मैंने होप्स इयरिंग पहने, गले में एक गोल्डन कलर की नेकलेस पहना, मोटा सा थोड़ा, और उसके साथ मैंने स्लिंग बैग लिया। बहुत अच्छा आउटफिट लग रहा है। जितने भी मेरे पूरे ट्रिप पे फोटोग्राफ आए हैं, मुझे लगता है ये वाला आउटफिट सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फोटो में भी ये बहुत अच्छा लग रहा था और रियल में भी ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये था मेरा डे 6 का आउटफिट जो मैंने पहना था फीफी टू फुकेत जाने के लिए। अब डे 7 था। डे 7 में हम लोग फुकेत थे
और मैं सब आपसे ना डे आउटफिट ही शेयर कर रही हूँ। इवनिंग में मैं आउटफिट चेंज कर लेती थी कि एक तो आपकी नाइट ड्रेस हो गई, बट एक इवनिंग में कि आप घूम फिर के आए और देन आके थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर जब शाम को आप निकलते हैं ना कि 7-8 बजे के आसपास जब आप निकलते हैं, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादातर डेनिम शॉर्ट्स और उसके साथ मैंने 1-2 ओवरसाइज शर्ट रखी थी, वही सब मैं कैरी कर लेती थी। 1-2 टी शर्ट रखी थी, वो शाम में मैं वो पहनती थी। तो ये प्रॉपर मैं डे आउटफिट आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने अपनी पिक्चर वगैरह क्लिक कराई है। तो डे 7 पे हम लोगों को जाना था टाइगर किंगडम और डॉल्फिन शो वगैरह देखने। तो वो सारा क्योंकि एक ही साइड में वो पड़ता है, तो जिस दिन आप टाइगर किंगडम जाओगे उसी दिन आप डॉल्फिन शो या बिग बुद्धा वो सारा आप कवर कर लेंगे। सबसे पहले टाइगर किंगडम, फिर डॉल्फिन शो, फिर बिग बुद्धा, ऐसे पढ़ते हैं वो लाइन से। तो वो सारा हम लोगों को देखना था। और इसमें भी देखने के लिए हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरी पे जाना था, धूप में जाना था क्योंकि फुल डे घूमना ही था। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ये पूरा 100% कॉटन में ट्राउजर था, जो मैंने सेसफ्रेश का लिया था। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, मैंने मिंत्रा से लिया था। साथ में इसके मैंने ये ब्रालेट पहनी है, ब्रालेट कम क्रॉप टॉप, मतलब उस टाइप का है कि जो रैप करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे गर्दन से आए। ये मैंने H&M से लिया था, ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। इसका जो फैब्रिक थी, फैब्रिक इसकी पॉलिएस्टर थी, बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये रेड और पिंक कलर का था और पिंक ट्राउजर था, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो एक कोट सेट की तरह लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में फुटवेयर में मैंने प्लेटफॉर्म हील पहनी, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने H&M से ली थी, मेरे आउटफिट के साथ कंप्लीटली मैच कर रही थी। साथ में गोगल्स लगाए और मैंने अपना स्लिंग बैग लिया। और यहाँ पे मैंने नेकलेस वगैरह कुछ नहीं पहना, क्योंकि ये जो टॉप था ये ऐसे मेरी नेक पे ऐसे क्रॉस करके जा रहा था इस टाइप से, तो नेक मेरी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं पहना। सिर्फ कानों में मैंने हुप्स ईयरिंग पहने थे। तो इसके साथ तो अदरवाइज और कुछ नहीं था, बस बालों को मैंने अपने ऐसे ही टाई कर लिया था। यहाँ पे स्कार्फ वगैरह मैंने नहीं पहना था। तो ये था मेरा डे 7 का लुक। अब हम आते हैं डे 8 पे, क्योंकि अगले दिन मतलब डे 9 पे हम लोगों को निकलना है। तो एक तरीके से ये हमारी लास्ट नाइट थी, लास्ट डे था। नेक्स्ट डे तो हम लोगों को निकलना ही था मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले, और इस दिन बड़ी मिस हैपनिंग भी हो गई थी, अगर आपने व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो मैं अभी बताती हूँ आपको। मैंने साड़ी पहनी, ये था मैंने जो मेरे पास बिकनी सेट था उसी का जो बिकनी टॉप था वो मैंने साड़ी के साथ कैरी किया। पिंक एंड ग्रीन कलर की साड़ी थी, और जो बिकनी सेट था उसका बिकनी टॉप मैंने साड़ी के साथ कैरी किया। और बीच पे जाके मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, वीडियो बनवाई, फ़ोटो क्लिक कराई, काफ़ी अच्छे आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि पिंक की जगह मैं कोई और कलर लेके जाती ना, ब्लू, ग्रीन या वाइट बेस पे, तो और ज़्यादा फ़ोटो अच्छे आते। यहाँ पर मुझे साड़ी का जो कलर था ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना एक माइंड पर मैं सोच के गई थी। मैंने एज्यूम किया था कि इस टाइप के फ़ोटो आएंगे, बट फिर भी फ़ोटो अच्छे आए। तो हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए, और क्लिक करा के हम लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि फ़ोटो क्लिक कराने के लिए हम थोड़ा सा जल्दी गए थे, 7:30 के आसपास चले गए थे, कि फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और साड़ी में उतने अच्छे से फ़ोटो और देन वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। तो करा के हम लोग अच्छे से बड़ी खुशी आ रहे थे, मैं भी बड़ी खुश थी। तो हम लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और हम लोगों को बोले कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, और वो हमारे पास था नहीं। और क्योंकि जब 18 में हम गए थे, थाईलैंड के लिए इतना था भी नहीं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा चेक करते हैं। उस दिन मुझे जो लग रहा था कि वहाँ पे उससे पहली नाइट, मतलब जब हमारी वहाँ पे डे 7 नाइट थी, हम लोग आ रहे थे वहाँ से बंगला मार्केट से, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का, और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वाले थे उनके बीच में झगड़ा हो गया था। तो मुझे उस वजह से लग रहा था कि कुछ पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई थी, क्योंकि सब लोगों को चेक कर रही थी और 99% लोगों के चलान कटे। तो उन लोगों ने हमारा भी 1000 बात का चलान काटा। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट उन लोगों से की कि आप ठीक है चलान काट रहे हैं तो आप बट चलान यहीं ले लो, बट उन्होंने मना कर दिया। मैंने साड़ी पहनी हुई थी, स्कूटी हमारी खड़ी करवा ली। उसके बाद हम लोगों का अराउंड 800 मीटर पे होटल था, क्योंकि होटल जो था हमारा बिल्कुल बंगला वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही था। तो वो नहीं माने, फिर हम लोग होटल गए, मैंने साड़ी चेंज की, वहाँ से फिर हम लोग पैदल वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर था पुलिस स्टेशन। वहाँ पे पहले तो हमने स्कूटी कर ली, जाके पता किया कि वो चालान बाई कार्ड ले लेंगे, उन्होंने बोला कि वो बाई कार्ड नहीं लेंगे। फिर हम होटल आए, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों के पास इतना कैश भी नहीं था।
हमने फिर वहाँ पे ना थोड़ी सी करेंसी और चेंज कराई थी हम लोगों के पास, क्योंकि हमारा लास्ट डे था, हम सोच के आए थे। तब हम लोगों के पास 1500 बात बचा था कि लास्ट डे इतना है भी नहीं, और बुकिंग वगैरह हमारी सारी थी, खाना वाना भी सब होटल में था कि ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर हम लोगों ने अपनी करेंसी चेंज कराई, इंडियन रुपीज़ हम लोगों के पास था। फिर भात लिए, फिर पुलिस स्टेशन गए, चालान कटवाया, फिर उनको दिया, तो बड़ा ही स्यापा फैल गया था लास्ट डे। बट एनीवे फिर ये सब करा के होटल गए, और फिर हम लोगों को दोपहर के बाद हम लोगों को गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए निकलना था। तो उसके लिए कैसा आउटफिट चाहिए था कि थोड़ा सा रास्ते में अगर कहीं फ़ोटो वगैरह लेने हो मैं वो भी ले लूँ, और गुरुद्वारे के अकॉर्डिंग मेरे कपड़े भी हो प्रॉपर कवर। तो मैंने वाइट कलर की लूज फिट जीन्स पहनी। ये वाली जीन्स मैंने यूनिक्लो से ली थी, और उसके साथ मैंने स्काई ब्लू एंड वाइट कलर का मैंने ये क्रॉप टॉप कम ब्रालेट ही थी, ये क्रॉप टॉप तो नहीं था, ये मैंने H&M से लिया था, वो पहना। और साथ में डेनिम जैकेट कैरी कर ली, क्योंकि पहले गुरुद्वारे ही जाना था कि जब गुरुद्वारे जाऊँगी जीन्स पहनी है और ऊपर से डेनिम जैकेट मैंने वेयर कर ली, बटन वगैरह बंद करके अच्छे से मत्था टेक लूँगी। और देन फिर रास्ते में कहीं फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने होंगे, क्योंकि स्कूटी पे वैसे भी हाथों को बचाई रखती है डेनिम जैकेट। साथ में मैंने स्लाइडर पहने और अपना स्लिंग बैग लिया, रिस्ट वॉच पहनी, और क्योंकि ब्रालेट पहनी थी तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने लेयर नेकलेस उसके साथ पहना, और हुप्स ईयरिंग पहने। मैंने पूरा ट्रिप पे अपने 3-4 जोड़ी में हुप्स ईयरिंग लेके गई थी, क्योंकि फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, स्कार्फ बांधते हैं, तो हुप्स ईयरिंग काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये था मेरा डे 8 का आउटफिट। अब आया डे 9, और फाइनली आज हम लोगों को निकलना था घर के लिए। तो एयरपोर्ट लुक यहाँ पे क्रिएट करना था। एयरपोर्ट पे थोड़ी ठंड होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ठंड होती है, फ्लाइट में भी एयरपोर्ट पे भी इतना ज़्यादा चिल्ड होता है। तो मैंने ये एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे जीन्स कैरी की। ये वाली जीन्स भी जो मैंने यहाँ पे लूज फिट हल्की सी रिप जीन्स पहनी है, ये भी मैंने यूनिक्लो से ली थी। यूनिक्लो की जीन्स बहुत अच्छी लगती है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। उनका फिटिंग वगैरह, उनका फैब्रिक बहुत अच्छा आता है यूनिक्लो का। तो ये यूनिक्लो से ली थी। साथ में मैंने इसके कैरी किया ट्यूब टॉप। ये वाला ट्यूब टॉप भी मेरा पुराना ही था, जब मैं दुबई ट्रिप पे गई थी तो मैंने एक कोट सेट लिया था स्कर्ट, और देन उसके साथ ट्यूब टॉप शिन से। तो ये उसी का ट्यूब टॉप है, वो ट्यूब टॉप मैंने कैरी किया, क्योंकि जींस ये मेरी हाई वेस्ट थी। ट्यूब टॉप कैरी किया, साथ में डेनिम जैकेट, और यहाँ पे भी बालों का मैंने सेंटर पार्टिंग किया, और वो गॉगल्स लगाए जो मैंने आते टाइम एयरपोर्ट पे लगाए थे। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल से लगते हैं जब ऐसे सेंटर पार्टिंग करके एक स्लीक सा बन या पोनी बना लो। वो मैंने ग्लासेस लगाए, साथ में मैंने ये वाइट कलर का चोकर नेकलेस पहना। ये मैंने वहाँ से लिया था, होटल के पास से, फुकेत से। बहुत अच्छा लग रहा था, शेल्स का था जो वहाँ पे बना के देते हैं वो हाथ से, हैंडमेड, और वो पहना। साथ में अपना बैकपैक लिया, वाइट शूज पहने। तो ये था मेरा आते टाइम का एयरपोर्ट लुक जब हम फुकेत से दिल्ली वापस आ रहे थे। तो ये थे सारे आउटफिट जो मैंने वियर किए थे अपने थाईलैंड ट्रिप पे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इवनिंग में जब भी हम लोग जाते थे, क्योंकि घूम के आए हम 5-6 बजे तक घूम के आते थे, 1-2 घंटा रेस्ट करते थे चाय वगैरह पी के, और फिर हम 8 बजे के आसपास फिर से निकलते थे। 8-9 बजे के आसपास लेट नाइट बंगला स्ट्रीट पे और बीच पे ऐसे वॉक करते रहते। तो उस टाइम मैं 3-4 टी शर्ट अपनी ले गई थी ओवर साइज, और डेनिम शॉर्ट्स वही सब पहन के, पैरों में स्लाइडर, जो भी एक कंफर्टेबल सा बिल्कुल आउटफिट होता है कि उस टाइम आप सिर्फ चिल करें रात को, ऐसा नहीं है कि फ़ोटो लेना है या कुछ भी करना है। तो उस टाइम मैं वो सारे कैरी करती थी। तो ये थे सारे आउटफिट और वीडियो की मैंने थाईलैंड ट्रिप पे क्या क्या वियर किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और अब मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।